गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आपने तरह तरह के बाल तो देखे होंगे, काले, भूरे, लाल, सफ़ेद। आखिर ये बालों का रंग कैसे निर्धारित होता है? आइए जानते हैं बालों का रंग। बालों का रंग। पिछले वीडियो में हमने हेयर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। उस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ जल्दी से बनाता हूँ और उसको समझते हैं। इस तरह हमने हेयर फॉलिकल, हेयर रूट, वहाँ हेयर पेपिला और यहाँ जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, जहाँ से हेयर शाफ्ट का निर्माण होता है, जो हमें बाहर से नज़र आता है, वो हेयर शाफ्ट कहलाता है। यहाँ उसमें रुधिर वाहिनियाँ प्रवेश करती है। बालों का जो रंग है वो निर्धारण कैसे होता है, उसको समझने के लिए बस इतने भाग को अब मैं यहाँ बड़ा करके देखते हैं। ये जो इतना भाग है, इस भाग में वास्तव में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है जो जीवित होती है। ये कोशिकाएं जीवित होती है और लगातार विभाजन करती रहती है, और इन्हें विभाजन के लिए जो आवश्यक पोषक पदार्थ है, ये पोषक पदार्थ हेयर पेपिला जो है, उस हेयर पेपिला द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आवश्यक ऑक्सीजन जो है वो और अनावश्यक पदार्थों को बाहर ले जाने का ये सभी कार्य ब्लड वेसल्स द्वारा होता है। यहाँ इस हेयर रूट भाग में ये जो बहुत सारी कोशिकाएं जो विभाजनशील होती है, उनमें दो तरह की कोशिकाएं होती है। उनमें दो तरह की कोशिकाएं होती है। एक होती है कीरेटिनोसाइट और दूसरी होती है मेलेनोसाइट। कीरेटिनोसाइट जो है वो अधिक मात्रा में होती है, लगभग 90% कीरेटिनोसाइट्स ही होती है, जो लगातार विभाजन करती रहती है और ऊपर की तरफ कोशिकाओं का निर्माण करती जाती है। इस तरह कोशिकाएं जो है ऊपर की ओर खिसकती जाती है, और इन कोशिकाओं, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकती रहेगी। इन कोशिकाओं में जो है फिर धीरे धीरे केराटिन का निर्माण होता जाएगा। इन कोशिकाओं में केराटिन का निर्माण होता जाएगा। तो इस तरह हेयर शाफ्ट जो है, हेयर शाफ्ट जो होता है, उसका अधिकांश भाग केराटिन का बना होता है। किसका बना होता है? केराटिन का बना होता है। इसके अलावा नाखून जो है, खुर, जानवरों में खुर, नाखून, ये सभी केराटिन के ही बने होते हैं। लेकिन केराटिन जो होता है वो तो पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। फिर बालों का रंग कैसे बना? तो बालों का रंग का निर्धारण ये दूसरी कोशिकाएं करती है। ये मेलेनोसाइट जो है वो मेलेनिन पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। मेलेनिन पिगमेंट, वर्णक का निर्माण करती है। मेलेनोसाइट कौन सा पिगमेंट बना रही है? मेलेनिन पिगमेंट बना रही है। और ये मेलेनिन पिगमेंट जो है वो इन कोशिकाओं में पहुंचता जाता है। मेलेनोसाइट ने मेलेनिन बनाया और ये मेलेनिन धीरे धीरे इन कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। मेलेनिन कहाँ पहुंच गया? इन कोशिकाओं में पहुंच गया। मेलेनिन का जो निर्माण होता है वो टायरोसिन एमिनो अम्ल द्वारा होता है। टायरोसिन एमिनो एसिड, टायरोसिन एमिनो एसिड से मेलेनिन का प्रोडक्शन होता है, और ये मेलेनिन कोशिकाओं में जाता है और रंग का निर्धारण करता है। तो बेसिक हमने देखा, आखिर रंग का निर्धारण हो किससे रहा है? मेलेनोसाइट के मेलेनिन वर्णक के द्वारा हो रहा है।
जो ये सब कोशिकाएं है कहाँ, ये इस जर्मिनल लेयर में पाई जाती है, हेयर रूट की जर्मिनल लेयर में। और धीरे धीरे ये कोशिकाएं विभाजन होती रहेगी, मेलेनिन इनमें पहुंचता रहेगा और बालों का बढ़ना, बाल बढ़ते रहेंगे, उनमें रंग पहुंचता रहेगा, रंग का निर्धारण होता रहेगा। लेकिन मेलेनिन भी दो तरह का होता है। मेलेनिन वर्णक जो है वो दो प्रकार का होता है। जो तरह तरह के रंग हैं वो उनसे निर्धारित होते हैं। मेलेनिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूमेलेनिन और दूसरा फियोमेलेनिन। मेलेनिन दो प्रकार का होता है, यूमेलेनिन और फियोमेलेनिन। यूमेलेनिन जो है वो काले और भूरे, काले भूरे रंग का निर्धारण यूमेलेनिन द्वारा होता है, अधिकांशतः यही होता है। और जो फियोमेलेनिन है वो लाल भूरे रंग का निर्धारण करता है। तो काले से लेकर भूरे रंग का निर्धारण यूमेलेनिन द्वारा होता है और लाल और भूरे रंग के बीच के जितने भी शेड है उन सब का निर्धारण फियोमेलेनिन द्वारा होता है, फियोमेलेनिन द्वारा होता है। अब डिपेंड करता है इन दोनों का रेशियो कितना है। अगर यूमेलेनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो बाल गहरे काले होंगे। अगर यूमेलेनिन कम होता जा रहा है तो वहाँ उसके रंग की जो गहनता है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो निर्धारित करता है कि बालों का जो शेड है, बालों के जो रंग है वो कैसा होगा, काला या भूरा या हल्का भूरा या लाल या ठीक है। इन सब रंगों का निर्धारण इस प्रकार मेलेनिन वर्णक करता है। लेकिन एक रंग और है जो इसके द्वारा निर्धारित नहीं होता, वो है सफ़ेद। हम सोच रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिर सफ़ेद रंग का निर्धारण कौन से प्रोटीन द्वारा होता है। तो आपको बता दूं, सफ़ेद रंग का निर्धारण कोई से प्रोटीन द्वारा नहीं होता, कोई सा वर्णक नहीं होता है सफ़ेद रंग के लिए। फिर सफ़ेद रंग के बाल कैसे बने, उसका कारण है मेलेनिन की अनुपस्थिति। किसकी अनुपस्थिति? मेलेनिन। सफ़ेद रंग कब बनता है? जब मेलेनिन का प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है, उन बालों में मेलेनिन होता ही नहीं है तब। इसको आप ऐसे समझो, ये जो हेयर शाफ्ट है अगर इसका यहाँ से टीएस लिया जाए, बाल का हेयर शाफ्ट का अगर टीएस लिया जाए तो उस टीएस में 3 स्पष्ट भाग नज़र आते हैं। टीएस में 3 स्पष्ट भाग नज़र आते हैं। सबसे बाहर की बहुत पतली लेयर क्यूटिकल कहलाती है। क्यूटिकल। बीच की भी बहुत कम कोशिकाएं होती है इसमें इसे मेडुला कहते हैं। और मध्य का ये जो बहुत बड़ा भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो मध्य का भाग है, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। तो हेयर शाफ्ट के 3 स्पष्ट भाग होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। सबसे बाहर क्यूटिकल, उससे अंदर कॉर्टेक्स और सबसे अंदर मेडुला भाग होता है। कॉर्टेक्स जो भाग होता है, उस कॉर्टेक्स भाग में बहुभुजाकार कोशिकाएं होती है, बहुत सारी भुजाओं वाली, जिसमें 4 से ज़्यादा भुजाएं हैं। ऐसे भुजाओं वाली कोशिकाएं होती है, पॉलीगोनल बहुभुजाकार कोशिकाएं होती है। और उनमें ही होता है मेलेनिन। क्या होता है? मेलेनिन। यदि ये मेलेनिन का निर्माण होना बंद हो जाए, यहाँ मेलेनोसाइट द्वारा मेलेनिन का निर्माण बंद हो जाए, तो यहाँ कॉर्टेक्स भाग में कुछ जगह जहाँ जहाँ मेलेनिन होना है वहाँ रिक्त स्थान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रिक्त स्थान बन जाते हैं, खाली जगह बन जाती है और उन खाली जगहों में हवा भर जाती है।
खाली जगह है तो वहाँ उसकी जगह कौन ले लेती है, हवा ले लेती है। ऐसी स्थिति में, जब ऐसी स्थिति बन गई, मेलानिन है नहीं, रिक्त स्थान बन गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जब सूर्य का प्रकाश, ये सन है, जब सूर्य का प्रकाश इन पर गिरता है तो ये उनका पूर्ण परावर्तन कर देती है। ये क्या कर देती है, उनका पूर्ण परावर्तन कर देती है। ठीक है, और पूर्ण परावर्तन की वजह से अब ये जो हेयर है वो कैसा नजर आएगा, सफ़ेद रंग वास्तव में होता नहीं है। प्रकाश के आपने विबग्योर पढ़ा होगा, उसमें कहीं वाइट कलर है क्या, नहीं होता। वाइट तो वास्तव में वो कलर है जिसमें प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित कर दे, वो वाइट होता है। काला भी इसी तरह है, काला भी कोई रंग नहीं होता है विबग्योर पूरे 7 वर्णों में, अगर पूरे रंगों का अवशोषण कर ले तो वो काला होता है। तो यहाँ इस हेयर शाफ्ट ने क्या किया, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कर दिया, जिससे बाल कैसे नजर आए, सफ़ेद नजर आते हैं। ठीक है, ये सब प्रक्रियाएं हर बाल की अलग अलग होती है, इसीलिए सभी बाल एक साथ सफ़ेद नहीं होते हैं। ऐसा होता है क्या कि कभी सारे बाल अगले दिन सुबह उठे और सारे बाल सफ़ेद हो गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बालों का सफ़ेद होने का कारण हमने देखा मेलानिन की एब्सेंस। मेलानिन अगर नहीं बनता है तो वहाँ रिक्त स्थान बन जाते हैं जिसमें हवा भर जाती है और वो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन करने लगते हैं, जिससे बाल सफ़ेद नज़र आते हैं। यहाँ हम एक छोटा सा बिंदु और देख लेते हैं कि बालों के सफ़ेद होने के पीछे क्या क्या कारण हैं, या बालों के जो रंग हैं उसके पीछे और कौन से कारण हैं। बालों के रंग के पीछे सबसे मेन कारक तो होता है हेरिडिटी या आनुवांशिक कारक। सबसे पहला आनुवांशिकी। अधिकांशतः माता पिता में जो बालों के रंग जैसे होंगे उनके संतानों में भी रंग वैसे ही होते हैं। अगर माता पिता के बाल कम उम्र में सफ़ेद होते हैं तो उनके संतानों में भी ये पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा निर्भर करता है वातावरण पर। दूसरा निर्भर किस पर करता है, वातावरण पे। आपने देखा होगा अधिकांश तो जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं उनके बाल हल्के रंग के होते हैं, भूरे, पीले या सफ़ेद रंग के देखने को ज़्यादा मिलते हैं ठंडे प्रदेशों में। जबकि गर्म प्रदेशों में या पृथ्वी का जो ये पृथ्वी के जो विषुवत रेखा है, पृथ्वी है ये बीच में विषुवत रेखा 0 डिग्री पर, तो इस प्रदेश में, इन प्रदेशों में जो रहने वाले लोग हैं उनके बाल अधिकांशतः काले ही होते हैं। तो वातावरण पर भी निर्भर करता है। ठंडे प्रदेशों के लोगों में अधिकतर बाल हल्के रंगों के, और विषुवत रेखीय प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं उनके बाल अधिकांशतः कैसे होते हैं, काले ही होते हैं, क्योंकि वो सनलाइट से उन्हें बचाते हैं। मेलानिन पिगमेंट जो है वो सूर्य से आने वाली किरणों से रक्षा करने का काम भी करता है, इसलिए उनके बाल और त्वचा काले रंग की होती है। मेलानिन उनमें ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन से कारक हैं। तीसरा जो मुख्य कारक है जो आजकल के बच्चों में कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है वो है तनाव, टेंशन, स्ट्रेस। तो तनाव भी बालों के गिरने और बालों के सफ़ेद होने का कारण होता है। इसके अलावा रीसेंट स्टडीज़ में आजकल के जो अध्ययन हुआ है उसमें पता चला है कि स्मोकिंग से भी बाल सफ़ेद होते हैं। स्मोकिंग भी एक कारक है, इसीलिए सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि वो स्मोकिंग से दूर रहें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके फेफड़ों के लिए और आपके बालों के लिए भी नुकसानदायक है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी हैं जिनमें बाल सफ़ेद होने की संभावनाएं या बाल सफ़ेद होते हैं। जैसे एक है एल्बिनिज्म। जिन बच्चों में एल्बिनिज्म रोग होता है उन्हें सूर्यमुखी भी कहते हैं। इनके पूरे शरीर का रंग सफ़ेद और बालों का रंग भी सफ़ेद ही होता है। क्यों? क्योंकि इनमें मेलानिन का प्रोडक्शन होता ही नहीं है। मेलानिन का प्रोडक्शन होता ही नहीं है।
अब जब मेलेनिन नहीं बनेगा तो बाल इनके कैसे होंगे, सफ़ेद होंगे। ये जो एल्बिनिज्म रोग है वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। कैसा है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, रेसेसिव यानी अप्रभावी रोग है। ये एक्स जो गुणसूत्र है उस पर पाया जाता है और अप्रभावी होता है, यानी कि ये अपना गुण तब प्रदर्शित करेगा जब दोनों जीन एक साथ हो, यानी कि समयुग्मजीय अवस्था में ही ये अपने आप को प्रकट करता है। ज़्यादातर ये मेल्स में प्रभावी होता है, क्योंकि मेल्स में तो केवल एक ही एक्स होता है, तो अगर उसमें एक में भी आ गया तो मेल्स में ये कैरेक्टर नज़र आएगा एल्बिनिज्म का। और महिलाएं ज़्यादातर, फीमेल्स जो है अधिकतर इसकी वेक्टर होती है, वाहक होती है। तो देखा हमने बालों के सफ़ेद होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, बालों के रंग के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। आनुवांशिकी माता पिता पर निर्भर करते हैं, वातावरण, हमारा वातावरण कैसा है, और टेंशन, स्ट्रेस या तनाव, इसकी वजह से भी बालों का रंग, बाल जो है जल्दी सफ़ेद होते हैं। स्मोकिंग, एल्बिनिज्म, ये वो कारक हैं जो बालों को सफ़ेद करते हैं या इनके द्वारा बाल सफ़ेद होते हैं। तो इस तरह बच्चों हमने बालों के जो तरह तरह के रंग हैं, उन रंगों के पीछे की बायोलॉजी समझी। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपसे आगे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।